हमको कुछ बड़ा काम करना होता है। मुझे पता है आप सबको और खास तौर से पुरुषों को लग रहा होगा कि अब इस टॉपिक को लेके हम हमारे बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं। हमको अगर जो हमारे तक बात समझ में आई है उसको अगर अन्य महिलाओं तक समझानी है तो वो हम कैसे पहुंचाए। उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम अपनी एक टीम बनाएं, 3-4 महिलाओं की एक टीम बनाएं। पुरुषों को मैं ये बोलूंगी कि देखिए आप खुद काम करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये कि आपको महिलाओं को थोड़ा कंफर्टेबल करना पड़ेगा कि वो आपके सामने इस टॉपिक पे डिस्कशन कर सके। वैसे मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी टीम में कुछ ऐसी महिलाओं को तैयार करें, उनको ये जो फ्राइडे वाली मीटिंग है ये अटेंड करवाएं, उनको ये समझाएं कि ये सारा टॉपिक क्या है और कैसे वो इसके माध्यम से अपना 2 चीजें कर सकती है। पहली चीज तो अपने साथ मिलने वाली जितनी सारी महिलाएं या जिस भी ग्रुप में आप चाहते हैं वहां पे इस प्रोडक्ट को पहुंचा के एक बहुत अच्छा हाइजीनिक एक पूरा ऐसा माहौल तैयार कर सकते हैं जहां सब जन बहुत क्लियर हो कि हमको कैसे अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम पूरे हाइजीन जो हमारा सेगमेंट है कीसोल का उसके ऊपर बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। यकीन मानिए मैं जो बोल रही हूँ ना बड़ा, वो एक्चुअली में उतना बड़ा हो सकता है अगर आप राइटली इसको मैनेज करें तो। अब करना कैसे है, ये जो टीम हमने बनाई हमको इस विषय में पूरी तरह से समझाना है। सबसे अच्छा तरीका जो मुझे समझ में आता है वो है इस फ्राइडे मीटिंग को अटेंड करना। आप जितने लोगों को इस मीटिंग को अटेंड कराएंगे उनको ये मुद्दा जरूर समझ में आ जाएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपको काम कैसे करना है वो स्ट्रैटेजी आप अपने अपने ग्रुप में अपने अपने लेवल पे बना सकते हैं। किसी को स्कूल्स में काम करना है, किसी को आंगनबाड़ियों में जाके काम करना है, किसी को पंचायत में जाके बात करनी है, किसी को ऐसे महिलाओं का ग्रुप बनाना है जो किसी बस्ती में रहती हो। आपको अपने सोशल सर्कल में बात करनी है इस बारे में, आप जैसे चाहे वैसे बात कर सकते हैं, लेकिन तैयारी पूरी करनी है और वो सबको एक जैसी करनी है। एक जैसी का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप जो बात कर रहे हो उसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करो। देखिए मैंने आज आपको ये सारी बोल दी बातें, अगर मैं इसको यही एंड कर दूं तो उससे क्या होगा, आपको ये तो समझ में आ गया कि हमको हाइजीनिक रहना है, हमको ये प्रोडक्ट यूज करने हैं, हमको इस सब्जेक्ट पे नॉर्मली बात करनी, पर हुआ क्या उससे? जब तक मैंने आपको यही नहीं बताया कि आपको प्रोडक्ट यूज करके आपको कैसे प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको कैसे अन्य महिलाओं तक पहुंचाना है, कैसे बड़े ग्रुप में इस प्रोडक्ट को पहुंचाना है और आपके बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, तब तक आपके लिए ये कोई फायदे की चीज नहीं होगी। तो अब आपको ये करना है कि एक तो आप कुछ सोशल इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे जगह पे ऐसे सोशल क्लब्स हैं जो ऑलरेडी इन मुद्दों पे काम करते हैं। आप उनसे मिलिए, उनकी मदद लीजिए। उनकी मदद हमको क्या लेनी है कि आप हमको बताइए ऐसा कौन सा ग्रुप है जहां पे जाके हम इस पे बात कर सकते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। साथ में उनको लेकर जाइए क्योंकि उनकी बात वो लोग बहुत अच्छे से समझते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है ना, अगर आप ठीक तरह से समझाएंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी मना करने वाला है। डॉक्टर्स की मदद लीजिए, डॉक्टर्स इन सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। ये जो मैंने आपसे किट की बात करी, इस किट को मंगा के देखिए, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। जब भी आप किसी ग्रुप में बात कर रहे हैं ये किट आपको पहले मंगाना है, क्योंकि बात करके अगर आपने उनको कुछ दिया नहीं तो आपकी बात का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो वो किट पहले मंगाना है, फिर अपना काम स्टार्ट करना है। प्रोडक्ट्स की पूरी पूरी जानकारी लेनी है। मैंने आज आपको सिर्फ पॉइंटर्स बताए क्योंकि हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग्स में इसकी पूरी डिटेल दी जाती है कि हमारे सैनिटरी नैपकिन्स में क्या खास बात है, इंटीमेट वॉश में क्या खास बात है। मैंने आज आपको बहुत ब्रीफली बता दिया कि प्रोडक्ट्स में है क्या, लेकिन आपको इतनी कम जानकारी नहीं चलेगी, आपको और थोरो नॉलेज लेनी है सभी प्रोडक्ट पे। क्योंकि आप ये सोचिए, कल को उठा के आपको किसी ने ये बोल दिया कि मेरे को तो मैं तो सालों से कपड़ा यूज कर रही हूँ, मैं क्यों सैनिटरी नैपकिन यूज करूँ, या मैं इस फला कंपनी का सैनिटरी नैपकिन यूज कर रही हूँ, आपके में क्या खास बात है। इंटीमेट वॉश में ऐसा क्या है कि हमको इंटीमेट वॉश ही यूज करना चाहिए, हमने तो कभी पहले यूज नहीं किया। आपको ये सारे सवालों के जवाब आने चाहिए और वो कब आ पाएंगे, जब आपको पता होगा कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या खास बात है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उनसे बात क्या करनी है। इसके लिए आपको देखिए ये पता होना चाहिए कि हमको जब स्कूल जा रहे हैं तो हमको प्रिंसिपल या टीचर को क्या बोलना है कि हम किस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए आए हैं। जब आप किसी सोशल क्लब में या किसी ऐसे ग्रुप में जा रहे हैं तो आपको पहले वहां पे सपोज पंचायत में जा रहे हैं तो आपको सरपंच से क्या बात करनी है कि हमको क्यों महिलाओं के साथ एक डिस्कशन करना है। जब आपको ये क्लियर होना चाहिए बहुत प्रिसाइसली कि आपका मकसद क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब उस ग्रुप के सामने आप बैठे हैं तो आधे घंटे में या 45 मिनट्स में आपको कैसे अपने टॉपिक को इतनी तरीके से कवर अप करना है कि आपको पूरी बात जो बोलनी है वो उनके पूरे जहन में उतर जाए और इतनी इफेक्टिवली होनी चाहिए कि कोई आपको मना ही नहीं कर सके कि ये ऐसा टॉपिक है कि ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। इस तरह का आपकी बात का इम्पैक्ट जाना चाहिए। हमने इसके लिए पीपीटी तैयार करके वेबसाइट पे अपलोड भी की हुई है, जिससे कि आपको अगर पॉइंट टू पॉइंट पीपीटी सामने होने से क्या होता है, आपको पता होगा कि इसके बाद आपको ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है, और आप कुछ मिस नहीं करोगे कोई जरूरी चीज। नहीं तो क्या होता है हम ऐसे ओपनली बोलने लग जाएंगे,
धीरे धीरे हो सकता है कि आपको किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़े जब आप 2 3 4 इस तरह के सेशंस कर लेंगे, लेकिन शुरुआत में मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पीपीटी की मदद लें, उनको ये पिक्चर्स दिखाएं। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें सुनने और देखने से हर एक महिला रिलेट कर पाती है। जैसे आज मैं देख सकती हूँ कई सारी महिलाओं से जब मैं वो वर्ड्स यूज करती हूँ ना, जलन, खुजली, रैशेज, इन्फेक्शन, सबको कहीं ना कहीं अंदर पता है कि हमने भी कभी ना कभी इस तरह की प्रॉब्लम महसूस करी है। हम भी चाहते हैं कि इस सब चीजों का कोई सोल्यूशन मिले, है ना? मैं सही बोल रही हूँ? आपको तो सिर्फ गर्दन हिलानी है, बोल तो मैं रही हूँ। तो बहुत जरूरी है उनको वो रिलेट कराना जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं सिर्फ ऊपरी ऊपरी तौर से कुछ बोल रही हूँ। ये सच्चाई है जो हमारे देश की महिलाएं, हमारे घर की महिलाएं, हमारे आसपास की महिलाएं सब महसूस करती हैं। अब ये सारी बातें कराने के बाद हमने उनको किट भी दे दिया, लेकिन किट तो उन्होंने 2 दिन यूज किया, उसके बाद काम खत्म हो गया। क्या एक बार पीरियड्स आते हैं उसके बाद कभी नहीं आते? ऐसा नहीं होता है ना। तो बाद में उनको ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे ये उनको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपकी जो इतनी सारी मेहनत है वो कुछ भी काम की नहीं रहेगी। उसके बाद उस ग्रुप में आपको कुछ ऐसे लोगों का चयन करना है जिनको आप बाद में फॉलो अप कर सकें, उनको आप ये पूछ सकें कि कैसा लग रहा है उन सबको प्रोडक्ट, उनको कैसा महसूस हो रहा है प्रोडक्ट को यूज करने के बाद। आपको और कोई जानकारी चाहिए क्या प्रोडक्ट से रिलेटेड? इनफैक्ट आप जब उनके टच में रहेंगे तो कई बार आप ऐसा देखेंगे कि हाइजीन के साथ साथ आप दूसरे आरसीएम के प्रोडक्ट भी उनको सेल कर पा रहे हैं। तो इतना बेहतरीन काम हो सकता है खाली एक अकेले इस हाइजीन कैंपेन से।